नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकाण्डे द्विचत्वारिंश सर्ग। कालधर्मं गते राम सगरे प्रकृतिजनाः राजानं रोचयामा सुरंशुमन्तं सुधार्मिकम्। श्री राम सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। स राजा सुमहाना सीदंशुमान रघुनंदन तस्य पुत्रो महानासीत् दिलीप इति विश्रुतः। श्री रघुनंदन अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था। वह भी एक महान पुरुष था। तस्मै राज्यं समादिश्य दिलीपे रघुनंदना हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्येपे सुदारुणम्। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहां अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। द्वात्रिंशत्सहस्रं वर्षाणि सुमहायशः तपोवन गतो राजा स्वर्गं लेभे तपोधनः। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने वही शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को प्राप्त किया। दिलीपस्तु महातेजा श्रुत्वा पैतामहं वधं दुःखोपहतया बुद्धिया निश्चयं नाध्यगच्छत। अपने पितामहों के वध का वृत्तांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। कथं गंगावतरणं कथं तेषां जलक्रिया तारयेयं कथं चैतानिति चिंतापरो अभवत्। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतारना संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। तस्य चिन्तयतो नित्यं धर्मेण विदितात्मनं मनः पुत्रो भगीरथो नाम यज्ञे परम धार्मिकः। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे, भागीरथ नाम से एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। दिलीपस्तु महातेजा यज्ञैर्बहुभिरिष्टवान् 30 वर्षसहस्राणि राजा राज्यं कारयत्। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। अगत्वा निश्चयं राजा तेषामुद्धरणं प्रति व्याधिना नरशार्दूल कालधर्मपूपेयिवान्। पुरुष सिंह उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। इंद्रलोकं गतो राजा स्वार्जितेनैव कर्मणा राज्ये भगीरथं पुत्रमभिषिच्य नरषभः। पुत्र भगीरथ भी को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। भगीरथस्तो राजर्षि धार्मिको रघुनंदन अनपत्यो महाराज प्रजा काम स च प्रजा मंत्रेष्वाध्याय तद्राज्यं गंगावतरणे ततः तपोदीर्घम्
तपोदीर्घं समातिष्ठद् गोकर्णे रघुनंदन। रघुनंदन धर्मात्मा राजर्षि महाराज भगीरथ के कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, तो भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। ऊर्ध्वबाहु पंचतपा मांसाहारो जितेन्द्रियः तस्य वर्षसहस्राणि घोरे तपसि तिष्ठतः अतीतानि महाबाहो तस्य राज्ञो महात्मनः। महाबाहो वे अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते और इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने में आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे महात्मा राजा भागीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। सुप्रीतो भगवान ब्रह्मा प्रजानां प्रभुरीश्वरः ततः सुरगणे सार्धमुपागम्य पितामह भगीरथं महात्मानं तप्यमानम् अथाब्रवीत्। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहां आकर तपस्या में लगे महात्मा भगीरथ से इस प्रकार कहा। भगीरथ महाराज प्रीतस्ते अहम जनाधिप तपसा च सुतप्तेन वरम वरय सुव्रत। महाराज भगीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर, तुम कोई वर मांगो। तमुवाच महातेजा सर्वलोक पितामहं भगीरथो महाबाहुः कृतांजलि पुट स्थितः। तब महातेजस्वी महाबाहु भागीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उन सर्वलोक पिता में ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। यदि मे भगवान प्रीतो यद्यस्ति तपसः फलम सगरस्यात्मजाः सर्वे मत्तः सलिलमाप्नुयुः। भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। गंगाया सलिल कृन्ने भस्मन्येषां महात्मनां स्वर्गं गच्छेयुरत्यन्तं सर्वे च प्रपितामहः। इन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी प्रपितामहों को अक्षय स्वर्गलोक मिले। देवयाचेह संतत्ये नावसीदेत कुलं च नः इक्ष्वाकुणां कुले देव एष मे अस्तु वरः परः। देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट न हो। भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए। उक्तवाक्यं तु राजानं सर्वलोक पितामहः प्रत्युवाच शुभां वाणीं मधुरां मधुराक्षरां। राजा भगीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पिता में ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमयी मीठी वाणी में कहा। मनोरथो महानेश भगीरथ महारथ एवं भवतु भद्रं ते इक्ष्वाकु कुलवर्धन। इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। इयं हेमवती ज्येष्ठा गंगा हिमवतः सुता तां वै धारयितुं राजन् हरस्तत्र नियुज्यताम्। राजन, यह है हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी। इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो।
गंगाया पतनं राजन् पृथिवी न सहिष्यते तां वै धारयितुं राजन्नान्यं पश्यामि शूलिनः। महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी नहीं सह सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी को ऐसा नहीं देखता जो इन्हें धारण कर सके। तमेव मुक्त्वा राजानं गंगां चाभाष्य लोककृत् जगाम त्रिदिवं देवै सर्वे सह मरुद्गणे। राजा से ऐसा कहकर लोकस्त्रष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा से भी भागी रथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं और मरुद गणों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे द्विचत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।